हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे गणगौर पूजन कैसे करना है। गणगौर पूजन के लिए वैसे तो महिलाएं ग्रुप में करती है। अगर आप अकेली हैं घर पे तो ऐसे में क्या करें, अकेले गणगौर पूजन कैसे करें। तो ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो हम देने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा विस्तार से देखें, वीडियो थोड़ा अंत तक देखें। आधी अधूरी जानकारी से फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पूजन सामग्री ले लेते हैं। वैसे मैं पूजन सामग्री आपको शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जल से भरा हुआ कलश ले लेंगे। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल और हरे मूंग ले लेंगे। पूजन में तो ये कंपलसरी होता ही है। अब ले लेंगे हम 16 नीम के दातुन। वैसे कंवारी लड़कियां 8 लेती है, शादीशुदा महिलाएं 16 लेती है। तो हम रख लेंगे यहाँ पर हरे भरे 16 नीम के दातुन। अब ले लेंगे हम यहाँ पर काजल, 16 टिक्का देने के लिए काजल ले लेंगे। यहाँ पर मेहंदी ले लेंगे। आप कोन वाली भी मेहंदी ले सकते हैं, नहीं तो आप सूखी मेहंदी भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेंगे छींटे देने के लिए सुहाग जल। जल में दूध ऐड किया हुआ है। अगर आप दूध ऐड नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप सादे जल से छींटे दे सकती हैं। इस जल में हमें कौड़ी, सिक्का, सुपारी, चांदी का छल्ला या अंगूठी, हल्दी की गांठ हमें डालना है पूजन करते समय। अब हम यहाँ पर ले लेंगे लाल पीले पुष्प, एकदम ताजे पुष्प ले लेंगे हम यहाँ पे। अब ले लेंगे एक घी का दीपक। अब एक गणपति ले लेंगे हम यहाँ पर पान और सुपारी वाला। अगर आप सुपारी वाला गणपति नहीं लेना चाहती हैं, आपके घर में गणपति की छोटी मूर्ति है, तो आप ये भी रख सकती, क्योंकि गणपति के बगैर कोई भी पूजन अधूरा रहता है। इसलिए सर्वप्रथम पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये गणपति के रूप में रख लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे कलावा। अब हम यहाँ पर ले लेंगे गणगौर माता के लिए सुहाग की सामग्री। अब हम यहाँ पर ले लेंगे दुर्वा। दुर्वा बिल्कुल हरी भरी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। ईसर गणगौर को विराजमान करने के लिए हम यहाँ पर रख लेंगे दुर्वा। अब साथ में रख लेंगे हम यहाँ पर जवारे। जवारे बहुत जरूरी होते हैं पूजन में। अब हम यहाँ पर ले लेंगे जवारे। ईसर और गणगौर के लिए ये 2 कुंडे जवारे मैंने पेरे हैं। जिस दिन शीतला अष्टमी और सप्तमी का हम पूजन करते हैं, या फिर जिस दिन भी आप शीतला माता का पूजन करते हैं, तो उसी दिन जवारा पेरना चाहिए। ये देखिए हरे भरे कितने सुंदर जवारे आ चुके हैं। 10 दिन के अंदर देखिए कितने सुंदर जवारे आए हैं। जवारे कैसे बोए जाते हैं ये वीडियो चैनल पे आ चुका, तो आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर रख लेंगे दक्षिणा। पूजा में जो भी कमी रह गई है, जो भी भूल हुई है, या कोई सामग्री हम रख नहीं पाए हैं, तो पूजा की कमियों को ये दक्षिणा पूरा कर देता है। तो अब हम यहाँ पर रख लेंगे दक्षिणा। तो ये हो गई हमारी पूजन सामग्री। देखिए, एक चौकी पर हम पहले लाल पीला कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद दुर्वा घास के ऊपर गणगौर और ईश्वर को विराजमान करेंगे। गण यानी शिव, गौर यानी माता पार्वती। शिव और पार्वती के जोड़े को ही गणगौर का रूप माना गया है। इसके बाद ये सेंचुरी पेपर यानी एक कोरा पेज हम इस दीवार में चिपका देंगे, ताकि ये 16 टिक्की देने के लिए काम में आएंगे। अब हम 2 पान के पत्ते रखकर यहाँ पर सुपारी के रूप में गणपति विराजमान करेंगे। हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत और पुष्प गणपति को अर्पित करेंगे। अब एक देसी घी का दीपक जला लेंगे। उसके बाद ईसर गणगौर को हल्दी, कुमकुम अर्पित करेंगे, अक्षत और हरे मूंग अर्पित करेंगे, साथ ही पुष्प अर्पित करेंगे। अब ईसर गणगौर के लिए जो 2 जवारे हमने पेरे हैं, उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, चावल, हरे मूंग और पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। हलवा पूड़ी का भोग मैंने घर पे बनाया है, तो हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। कहीं कहीं पर 16 गुलगुले, 16 गुने, 16 पूड़े का भोग लगाते हैं। जो 16 दिन का गणगौर पूज रही है लड़कियां, उन्हें 16 का भोग लगाना चाहिए। 16 कोई भी सामग्री हम माता को अर्पित कर सकते हैं। जिसके शादी के बाद पहली गणगौर है, वो भी 16 का भोग लगा सकती है। लेकिन जो महिलाएं पूजन कर रही है, सिर्फ आखिरी दिन का पूजन कर रही हैं,
तो वो इसमें इतना नियम लागू नहीं होता है, तो आप कुछ भी इसमें भोग लगा सकती हैं। अब हम यहाँ पर हरे भरे नीम के दातुन अर्पित कर देंगे। पूजा स्थल को अच्छी से फूलों से सजा देंगे। अब हम यहाँ पर 16 टीके दे देंगे। माता को पहले रोली से टीका लगाएं, उसके बाद 16 टीका यहाँ पर गिनकर हमें यहाँ पर 16 टीके देने हैं रोली के। अब हमें यहाँ पर देना है हल्दी का टीका। ईसर गणगौर को हल्दी लगाकर हमें यहाँ पर हल्दी का 16 टीका दे देना है। अब हमें यहाँ पर ईसर गणगौर को काजल लगाकर 16 टीका काजल का दे देना है। अब सबसे आखिरी में मेहंदी का टीका। मेहंदी का टीका ईसर गणगौर को हाथों में थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा के हम 16 टीका यहाँ पर मेहंदी का दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दक्षिणा अर्पित करना होता है, तो हम यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे, क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह गई है उस कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा रखा जाता है, तो हम यहाँ पर यह दक्षिणा रख देंगे। धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना कर लेंगे और आखिरी में ये जो जल है ये सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। अब हम सुहाग जल में डाल लेंगे कोड़ी, सिक्का, सुपारी, हल्दी, रोली, हल्दी, हरे मूंग और थोड़े से फूल। अब हम यहाँ पर ईसर गणगौर को छींटे देंगे, गोर गोर गोमती बोलते हुए 16 बार। हमें यहाँ पर दुर्वा घास की 16-16 बंडल लगा के यहाँ पर छींटा देना है। आखिरी के दिन हमें जवारे और दुर्वा दोनों साथ में लेकर हमें गणगौर माता को छींटे देने हैं। इस दुर्वा से हमें 16 बार छींटे देना है गोर गोर गोमती बोलते हुए। लेकिन अभी हम यहाँ पर गोर गोर गोमती नहीं बोल रहे हैं, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वीडियो वहाँ पर देख लेना, क्योंकि समय कम है और काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बोले हैं। अब हमारी पूजा हो गई संपन्न। इसके बाद देखिए ये जो पूजा सामग्री है, जैसे आज हमने पूजा कर ली, तो ये आपको जवारे हमें कल ही नदी में विसर्जन कर देना है। अगर आपके पास मिट्टी की गणगौर है तो आपको गणगौर भी दूसरे दिन ही विसर्जन करना है। कहीं पर भी नदी हो, तालाब हो, आप कहीं पर भी जाकर ये सामग्री विसर्जन कर सकते हैं। आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी की गणगौर है आपके पास तो आप घर पे भी एक पात्र में पानी डाल के थोड़ा फूल डाल के आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन जब जवारा हम विसर्जन करते हैं तो फिर हमें पूरा जवारा हमें विसर्जन नहीं करना है। यहाँ पर थोड़े से जवारे, एक जो सिक्के पड़े हैं यहाँ पर, या फिर जो भी यहाँ पर फूल पड़े हुए हैं या चावल है, यहाँ पर थोड़े से हमें लाल पीले कपड़े में बांध लेना है, थोड़े से जवारे ले लेना है। माना जाता है ऐसा करने से घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। तो इस टाइप से एक धन पोटली समझ लीजिए। ये सभी सामग्री को हम यहाँ से पूजा स्थल से इकट्ठा करके लाल पीले कपड़े में बांधकर इसे हम तिजोरी में रख लेंगे। माना जाता है ऐसा करने से अन्न धन की बरकत घर पे बनी रहती है, लक्ष्मी का वास रहता है। वैसे तो धनतेरस और दीपावली में ये धन पोटली बनाई जाती है, लेकिन गणगौर पूजन जब हम करते हैं 16 दिन का, वैसे तो गणगौर पूजन 16 दिन का ही होता है। अगर हम आखिरी दिन भी एक दिन भी अगर पूज रहे हैं गणगौर, तो हमें सभी सामग्री हमें विसर्जन नहीं करना है। तो उसमें से कुछ सामग्री हमें लेकर ऐसे पोटली बनाकर, धन पोटली समझ लीजिए, पोटली बनाकर हमें तिजोरी में रख देना है। तो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें कुछ छूट गया है, कुछ कम ज़्यादा रह गया है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल रही होगी, वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दें। आप सभी पर ईसर गणगौर की कृपा यानी शिव पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार और बच्चों पर बनी रहे। गणगौर पूजन सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए किया जाता है। सुहागिन महिला अखंड सुहाग के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए ये पूजन करती है, और कंवारी लड़कियां उत्तम वर प्राप्ति के लिए ये पूजन करती है। ईसर गणगौर यानी शिव पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।
मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हो गणगौर मैया।